अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एमबीआर और जीपीटीआर के दरमियान में। कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है, एमबीआर और जीपीटी है क्या। दोस्तों, आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, यूएसबी या फिर एसएसडी, कोई भी जो ड्राइव आपके जहन में आ रही है तो उनमें जो पार्टीशन होती है, जब हम उसको फॉर्मेट मारते हैं तो उसमें जो हमको दो फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला कि आप एमबीआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर जीपीटी में। तो जब आप उसको पार्टीशन बना रहे होते हैं तो उस वक्त ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, डाटा वर्क नहीं करेगा। तो बात बात करते हैं पार्टीशन की। तो इसमें जो एमबीआर है उसमें जो पार्टीशन हम बनाते हैं वो 3 प्राइमरी बना सकते हैं और एक दूसरी जो हम बनाएंगे वो एक्सटेंडेड बनेगी। मतलब टोटल 4 पार्टीशन बना सकते हैं। अब प्राइमरी में क्या है कि जिसमें हम अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, वो हमारी जो होती है वो प्राइमरी कहलाती है। तो जो एक्सटेंडर है उसका तो फिर फायदा नहीं हुआ। तो अगर इसी में बात करें हम जीपीटी की, तो जीपीटी में हम 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ पर 3 पार्टीशन और कहाँ पर 128। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर बात करते हैं यहीं पर स्पीड की, क्योंकि स्पीड तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो स्पीड में भी जो जीपीटी है वो एमबीआर से बेहतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एमबीआर जो है वो है पुराना सिस्टम, और उसमें जो हम यूज़ करते थे वो एमबीआर एक सिस्टम होता था, लेकिन जीपीटी उसी का एक लेटेस्ट वेरिएंट हमको देखने को मिलता है। तो जो एमबीआर फाइल है वो हमको देखने को मिलती है 2 टेराबाइट से लेस देन, और जो जीपीटी है वो 2 टेराबाइट से आप देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 2 टेराबाइट से लेस देन है वो एमबीआर में ही होंगी, उसको हम जीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम कुछ को हमें कुछ उसकी बातों का ख्याल रखना होगा कि उसको कन्वर्ट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप उन बातों को ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो वर्क नहीं करेगा, और भी बहुत से सिस्टम इसमें करप्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहीं पर हम सीआरसी फंक्शन की। तो वो हमको जीपीटी में देखने को मिल जाता है, जबकि एमबीआर में ये सिस्टम भी देखने को मिलता नहीं। तो सीआरसी एक्चुअल में होता क्या है? सीआरसी एक ऐसा फंक्शन है कि जो कुछ कुछ अरसे के बाद हमारी जो फाइल हमने कंप्यूटर में सेव की होती है उनको चेक करता रहता है कि ये कहीं करप्ट तो नहीं होगी, ये कहीं खराब तो नहीं होगी। तो वो हमारा एक सीआरसी फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इमेज रखी या फिर कोई और फोल्डर रखा, तो कुछ वक्त के बाद वो करप्ट हो गया, तो जब आप उसको दोबारा ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होता, उसमें ब्लैंक स्क्रीन शो हो जाती है या फिर वो ओपन ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बायोस की। तो बायोस में सिस्टम जो हमको देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिल जाता है एमबीआर में। एमबीआर में हमको बायोस देखने को मिलता है, जो कि आपने बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, जो कि ओल्ड वर्जन है। लेकिन अब जो जीपीटी में जो लेटेस्ट वर्जन हमको देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है यूईएफआई। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने में भी इजी है, और इसको अब नॉर्मल आदमी जो कुछ पढ़ लेता है वो यूज कर सकता है इजीली। तो बायोस में अगर बात करें तो वहां पर हमारा सिर्फ कीबोर्ड ही वर्क कर रहा होता है, लेकिन यूईएफई में हमारा कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी वर्क कर रहा होता है। एक्चुअल में इन दोनों बायोस और दूसरे जो यूईएफआई सिस्टम है, इन दोनों का काम कंप्यूटर को ऑन करवाना ही होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें डाटा सिक्योरिटी की, कि किसमें हमारा डाटा जो है वो ज्यादा सिक्योर रहता है, क्योंकि यही चीज तो हमें चाहिए होती है मोस्टली कि हमारा डाटा करप्ट ना हो जाए। तो इसमें भी जो है वो जीपीटी बाजी मार जाता है। ऐसा क्यों है? चलिए वो भी मैं बताता हूँ। जब आप एमबीआर में कोई पार्टीशन बनाते हैं तो उसकी जो एक फाइल होती है या फिर फोल्डर होता है उसका अपना, कि ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है, कहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो उसका जो फोल्डर होता है वो फ्रंट पे होता है। अगर उस फोल्डर को हमने डिलीट कर दिया तो भाई आपके कंप्यूटर में आग लग जाएगी, और धुआं आप में से ही निकलेगा, उसमें से नहीं निकलेगा। तो अगर जीपीटी की बात करें तो जीपीटी में ऐसा नहीं है। एक फोल्डर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, एक एंड में देखने को मिलता है। अगर गलती से एक डिलीट हो जाए तो दूसरा वहीं पर रहता है। तो इस वजह से भी ये जो डाटा सिक्योरिटी है उसके मामले में जीपीटी बेहतर है। अगर इसको आपको समझ नहीं आई तो इसकी एक एग्जांपल इस तरह लिख लें कि आपने एक फाइल रखी, फॉर एग्जांपल एक इमेज है, वो आपने एमबीआर में रखी,
तो एम्बियर में कुछ वक्त के बाद वो जब करप्ट हो जाएगी तो उसको ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप जीपीटी की बात करें तो उसमें अगर आपने फोल्डर रखी तो वो 2 जगह पे स्टोर होती है। स्टोरेज उतनी ही लेगी, ये नहीं है कि स्टोरेज वो ज़्यादा लेगी, स्टोरेज उतनी ही लेगी, लेकिन उसकी जो लोकेशन होती है वो 2 जगह पे स्टोर होती है कि यहाँ पर ये स्टोर है। तो अगर एक जगह से करप्ट हो जाती है तो दूसरी जगह से वो आपको लाकर दे देता है, जिसकी वजह से आपका डाटा सिक्योर रहता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में भी आपने देखा कि जीपीटी इससे बेहतर है। तो इन दोनों में आपको सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए? भाई देखो, एम्बियर जो है वो ओल्ड वर्जन है और जो जीपीटी है वो उसी का लेटेस्ट वर्जन है। तो जब इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे होते हैं तब भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। बहुत सी आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि आप इसको एम्बियर को जीपीटी में कन्वर्ट कर लें तो इस विदाउट डाटा लॉस। तो भाई डाटा लॉस नहीं होता, ये बात पक्की है, लेकिन बचता भी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सी ड्राइव है या फिर कोई और ड्राइव में एम्बियर को जीपीटी में कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं चलेगा, आपको दोबारा से विंडो करनी पड़ेगी, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? ये बात नहीं मुझे समझ आती कि विदाउट डाटा लॉस तो कर लिया हमने, एम्बियर को जीपीटी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं चलेगा तो डाटा तो सारा गया। इसीलिए अगर आप एम्बियर को जीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले उसका बैकअप ले लें, फिर उसको कन्वर्ट करें। और कन्वर्ट जब आप कर लें दोबारा से आप उसी जो आपने बैकअप लिया उसको उसमें इंस्टॉल कर लें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी ही कुछ वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।